अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद सनसनी पैदा कर रहा है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनावी मुकाबले में उतरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर हो रही है। ये मुकाबला इतना नजदीकी दिखाई दे रहा है कि न्यू हैम्पशायर के उत्तर पूर्व में स्थित छोटी सी बस्ती डिक्सविले नॉच में मतगणना के बाद जो नतीजे आए उसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को बराबर 3-3 वोट मिले हैं। इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार अलग अलग वजहों से बेहद चर्चाओं में हैं। अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो वो अमेरिका के 235 साल पुराने राष्ट्रपति पद के चुनावी इतिहास में चुनी जाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो वे एक अंतराल के बाद दूसरी बार चुनाव जीतने वाले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो अमेरिका में दशकों के बाद इस तरह से ऑल्टरनेट चुनाव जीतेंगे। दरअसल बाइडेन को छोड़ दें तो बराक ओबामा और उनसे पहले के कुछ चुनाव में जो भी चेहरे रहे हैं वे लगातार 2-2 बार चुनाव जीते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 270 या उससे ज्यादा के इलेक्टोरल कॉलेज के बहुमत को हासिल करना होगा। दरअसल अमेरिका में मतदाता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति को 538 इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। ऐसे में हर राज्य में उनकी आबादी के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। एनबीटी के दर्शकों को हम यहाँ एक रोचक बात भी बताते हैं। दरअसल अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनकी पहचान रेड, ब्लू और पर्पल स्टेट के तौर पर होती है। यहाँ पर तीनों ही रंगों का अलग अलग मतलब है। रेड ऐसे राज्य माने जाते हैं जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहता आया है। ब्लू वो राज्य हैं जहां पर डेमोक्रेट्स का दबदबा ज्यादा है, जबकि पर्पल स्टेट्स की श्रेणी में ऐसे राज्य हैं जहां की जनता का झुकाव किसी एक दल की ओर नहीं है, यानी इनका मूड समय और मुद्दों के हिसाब से अलग अलग दलों के लिए स्विंग करता रहता है। ऐसा माना जाता है कि पर्पल स्टेट्स ही वो राज्य हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खेल बनाते बिगाड़ते रहे हैं, लिहाजा इनको वहां की राजनीतिक भाषा में स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। अमेरिका में अब तक के जो चुनावी रुझान हैं उनमें दोनों ही दलों के उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवादा में कमला हैरिस को मामूली बढ़त मिल सकती है। ये वही स्टेट्स हैं जहां वो चुनाव के दौरान खूब सक्रिय भी रही थीं। हालांकि यहाँ पर भी ट्रंप उनको लगभग बराबर की टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि फ्लोरिडा, जॉर्जिया और एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा माना जा रहा है। ये वो राज्य हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी का पहले से ही बोलबाला रहा है। इन राज्यों में कमला हैरिस के लिए मुकाबला बेहद चैलेंजिंग माना जा रहा था, लिहाजा फाइनल नतीजे आने पर यह साफ हो जाएगा कि यहां पर उनका करिश्मा चल पाया या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।